Find the ratio of capacitance in both the arrangement. Each plate have same area and gap between the plate is same. ठीक है, मीन्स ये जो प्लेट यूज है ये सभी का एरिया ए है और गैप बिटवीन द प्लेट इज सेम एवरीवेयर. ठीक है, मीन्स यहाँ पर डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, डी है, डी है, डी है. ठीक है, सो गैप अगर सेम है, प्लेट एरिया सेम है, सो जब भी यहाँ पर दो प्लेट आपस में कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है, सो उस कैपेसिटर का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, इसका सर्किट ड्रॉ कीजिए, इसका सर्किट ड्रॉ कीजिए. ठीक है, सो इसको मान लेते हैं फिगर 1 है. ठीक है, यह अरेंजमेंट 1 और इसको फिगर 2 मान लेते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले इसका सर्किट ड्रॉ कीजिए, देन इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए. सेम काम इसमें भी कीजिए. सो फिगर 1 के लिए आइए, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं. सो देखिए यहाँ पर देखिएगा अगर पी टर्मिनल जो है ये प्लेट ए के साथ कनेक्टेड है, क्यू बी के साथ कनेक्टेड है और ए प्लेट दो बार कैपेसिटर बना रहा है, एक बार सी प्लेट के साथ और एक बार बी प्लेट के साथ. ठीक है, देन बी प्लेट ए के साथ भी बना रहा है, देन बी डी के साथ भी बना रहा है. क्लियर है. सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, टर्मिनल पी ड्रॉ कीजिए. ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया. अब पी के साथ हम लोगों को क्या करना है, प्लेट ए दो बार ड्रॉ करना है. सो एक बार हमने यहाँ ड्रॉ किया, एक बार हमने इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. रफ डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब देखिए ए को कनेक्ट करना है आपको सी के साथ. ठीक है, सो हमने सी के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया. ए एक बार कैपेसिटर सी के साथ बना दिया, देन ए अगेन बना रहा है आपका बी के साथ, तो बी के साथ भी हमने बना दिया यहाँ पर. ठीक है, अब बी क्या है ना, ये कनेक्टेड है क्यू के साथ. सो टर्मिनल क्यू हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से. ठीक है, कुछ इस तरह से क्यू हमने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब देखिए बी भी दो बार कैपेसिटर बना रहा था, तो बी एक बार तो ए के साथ बना दिया, लेकिन बी एक बार डी के साथ बना रहा है. ठीक है ना. सो सबसे पहले क्यू के साथ हम लोगों को बी दो बार ड्रॉ करना है. सो एक बार क्यू के साथ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया बी प्लेट, देन एक बार हम लोग बी प्लेट यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से बी. ठीक है, अब बी डी के साथ बना रहा है तो हमने डी यहाँ ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब सी और डी आपस में शॉर्ट है, सो देखिए हमने शॉर्ट कर दिया. सो ये सर्किट आपका कुछ इस तरह से बन गया. अब हमने बताया ये प्लेट का एरिया सेम है, गैप सेम है, यहाँ भी एरिया सेम है, गैप सेम है, एरिया सेम है, गैप सेम है. सो सभी का कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, इसका भी सी मान लेते हैं. इस सी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ कैपिटल सी हम लोग लिख देते हैं. सो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जब होता है दो कैपेसिटर तो सी इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये सीरीज के लिए. ठीक है, जब दो कैपेसिटर सीरीज में है, और जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं सो C1 प्लस C2 दैट इज द सी इक्विवेलेंट, कब पैरेलल में. ठीक है, क्लियर है. सो सबसे पहले इसका सीरीज कॉम्बिनेशन जब निकालिएगा, सी है तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा. ठीक है, सो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा P Q. ठीक है, देन दिस इज C/2. ठीक है, एंड देन दिस इज C. ठीक है, द नेट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेट्स से इट इज C इक्विवेलेंट, सो इट इज C/2 प्लस C, पैरेलल में है, सो दैट इज 3/2 C. ठीक है, 3/2 C ये हो जाएगा. ठीक है, अब सेकंड केस में आइए, फिर से सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं. सो सेकंड केस में देखिए P जो है ए के साथ कनेक्टेड है, ए डी के साथ बना रहा है, ए आपका सी के साथ बना रहा है. ठीक है, बट यहाँ पर जो है Q जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डी के साथ बना रहा है, बट डी प्लेट जो है ए के साथ भी बना रहा है, डी आपका बी के साथ भी बना रहा है. सो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सर्किट ड्रॉ करना है. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पी ड्रॉ कर देते हैं. पी ड्रॉ कर दिया हमने. अब पी के साथ ए कनेक्टेड है, ए का दो बार यूज हो रहा है, सो इस तरह से ए ड्रॉ कर दीजिए. ए हो गया. ए डी के साथ बना रहा है, सो यहाँ पर डी हमने बना दिया. ठीक है, देन ए आपका सी के साथ बना रहा है, सी भी हमने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब सी और डी आपस में शॉर्ट है तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, ये इजी है. ठीक है, देन फिर डी आपका बी के साथ बना रहा है और बी क्यू के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, सो देखिए डी इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, और डी बी के साथ बना रहा है ना, देन बी को आप क्यू के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए. सो इस तरह से हो गया. देखिए तीन कैपेसिटर बन रहा है. फर्स्ट कैपेसिटर इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन. सो कैपेसिटर यहाँ पर तीन होने चाहिए, 1 2 3. ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए कितना है, ये पैरेलल में है ना, सी इसका वैल्यू, इसका सी वैल्यू, ये भी सी. सो पैरेलल में है, सो क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा. सो इस तरह से P एंड दिस इज 2C इसका इक्विवेलेंट, देन C सीरीज में. ठीक है,
सो अब यहाँ पर जब सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, लेट्स से इट इज सी इक्विवेलेंट डैश, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 2c इंटू सी डिवाइड बाई 2c प्लस सी, डैट मीन 2/3c, ये हो गया। सो निकाल दीजिए रेशियो सी इक्विवेलेंट बाई सी डैश इक्विवेलेंट, या इसको हम लोग C1 भी मान सकते थे, ठीक है, इसको C2 भी मान सकते हैं, इसको C2 मान लीजिए और इसको C1 मान लीजिए, आपकी मर्जी है जैसे निकालना है। सो इट इज C1/C2 डैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2c डिवाइड बाई 2/3c, ठीक है। सो 3/2 इंटू 3/2 डैट मीन्स 9/4, ठीक है। सो रेशियो अगर पूछेगा सो इट इज 9:4, ठीक है, ये इसका आंसर होगा।